વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એવી બેસ્ટ ઇન એજ્યુકેશનની અંદર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર કાવ્ય નંબર 5 જે છે ધરતી કો મહેકાઈએ એ કાવ્યનું આજે આપણે સ્વાધ્યાય પ્લસ અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને તમારે મિત્રો બિલકુલ પણ સ્કીપ કર્યા વગર છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાનો છે। અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ અચોકથી સબસ્ક્રાઈબ મિત્રો કરી લેવાની છે। તો ચલો મિત્રો વિગતવાર આપણે વિડીયો જોતા જઈએ। સૌપ્રથમ અભ્યાસ છે कि इस काव्य को टेप रेकॉर्डर द्वारा सुनिए और समूह बनाकर गान करवाइए। એટલે કે ટેપ રેકોર્ડર અથવા યુટ્યુબમાં સાંભળવાનું છે તો સમૂહ ગાન કરવાનું છે। હવે જોઈએ અંદાજ अपना એટલે કે તમારે તમારી રીતે યોગ્ય જવાબો આપવાના છે। પહેલો, यदि सूरज न निकलता तो यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता, सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। बीजो है, यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाओं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता, सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। आगे जो तीजो, यदि दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो यह आत्मकथा सुनाता, रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। तो यदि पेड़ पौधे न होते तो पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं। पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीज वस्तु न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। हवे छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं पहलो कि आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास में गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। तमारे तमारा घरनी आजूबाजू जे फूल होय ए हिंदीनी अंदर अहींया लखवाना छे। बीजो, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तीजो, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, फल फूल मिलते हैं। आगे जाइए, आगे से जोड़े मिलाइए એટલે કે આપણે જોડકા જોડવાના છે। તો ફૂલ તો એનું કામ છે खुशबू देना, सूरज એનું કામ છે गर्मी देना, दीपक एनु काम है अंधेरा हरना, मानव तो अच्छे अच्छे काम करना। आगे जाइए, प्रश्न 5 तो अ के नीचे दी गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द है पुष्प तो समानार्थी शब्द है फूल, एनु वाक्य प्रयोग मुझे फूल पसंद है। एवी रीते रवि एनो समानार्थी थई जाए सूरज तो हम सूरज को नमन करते हैं। भूमि एनु समानार्थी थाय धरती तो यहाँ की धरती उपजाऊ है। मानव एनु समानार्थी थई जाए इंसान तो इंसान अकलमंद प्राणी है। दिया एनु समानार्थी थई जाए दीपक तो रात में दीपक प्रकाश देता है। आगे वधीशुं आपणे। आगे से ब के चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। बे चित्रों आपेला छे, ए चित्र परथी आपणे 5-6 वाक्य लखवाना छे कि सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्य हमारे जीवन का आधार है इसीलिए हम इसे देवता मानते हैं, सूर्यदेव होने पर फूल खिलते हैं, फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है, सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है, यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है, यह फूल हमेशा सूर्य की ओर मुँह रहकर खड़ा रहता है। प्रश्न 6 है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सर्वनाम એટલે કે જે નામના અર્થમાં વપરાણો હોય એ મિત્રો સર્વનામ। अंदर से तुम्हारा नाम खाली जगह है तो तुम्हारा नाम क्या है। आगे जाइए, देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है तो देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। आगे से खाने के लिए खाली जगह तो दे दो बहुत भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ तो दे दो बहुत भूख लगी है। चौथो, मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। 5वां से खाली जगह कहाँ जा रहे हैं तो इंदिरा से आप कहाँ जा रहे हैं, खाली जगह में सर्वनाम। अगर से ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए तो यह है प्रमाण।
ग्रहण, ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवित्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरतचंद्र, श्रेष्ठ। ऊपर दिए गए शब्द में संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है, उन्हें ध्यान से देखिए। आगे जईशुं हवे। ત્યાં સુધી આપણા અભ્યાસનું સોલ્યુશન હતું। હવે આપણા સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્नों के उत्तर दीजिए। આમાં પહેલો કે फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। આ મિત્રો પરીક્ષાની અંદર પૂછાય એવા પ્રશ્નો। तो फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। आगे जो है बीजो के सूरज की किरणें क्या करती है। तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तीजो, दीपक जग को कैसे रोशन करता है। तो दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। आगे बढ़ीशो हवे चौथो कि धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। पांचवो है कि जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए, यानी कि गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। आगे से आपकी कल्पना में घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखिए। જોઈ શકો છો यह संपूर्ण प्रश्नનો आंसर તમને આપેલો છે। फूल तो ताजगी, सुगंध, खुशबू, कोमलता। चांद तो किरणें, चांदनी, शीतलता और आनंद। धरती तो जंगल, पर्वत, प्राणी और सागर। वृक्ष तो पत्तियाँ, डाल, तना और फूल। आगे जईशुं हवे। आगे से समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। तो मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। एवी रीते लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। आगे से निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़का तो लड़के और एનું वाक्य प्रयोग पण करेલું છે। તમે તમારા રીતે બીજું પણ વાક્ય પ્રયોગ કરી શકો છો। पंखा तो पंखे છે। आँख તેની અંદર આંખે છે। આગળ જઈએ किताब तो છે किताबे। पौधा तो છે पौधे। पेंसिल तो आवશે पेंसिले। હવે છે काव्य पंक्ति को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। तो एनो भावार्थ है यह कि दीपक सदा सवय जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाइए। ऐसा करने वाले मानव को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं आपणुं धोरण 6 विषय हिंदी विषयनी अंदर जे छठ्ठुं चैप्टर है धरती को महकाईए एनु काव्यનું सोल्यूशन स्वाध्यायનું। तो विद्यार्थी मित्रों, विडियो सारो लाग्यो होय विडियोने लाइक करवानुं छे। चेनल पर नवा होय, चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो चेनलने पण सब्सक्राइब करवानी छे। मळीशुं आवनार विडियो साथे। त्यां सुधी आवजो। भारत माता की जय।